मज़ेदार सी मखनी मटन कढ़ाई रेडी हो गई है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सैमीज़ किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की मखनी कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हम मटन से बनाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है मखनी मटन कढ़ाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं अब आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मखनी मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मटन 700 ग्राम, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 3 टेबलस्पून कुकिंग क्रीम, हाफ कप योगर्ट मैंने फेंट लिया है, 3 टेबलस्पून मक्खन, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून काजू पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा, 3 अदद हमें टमाटर चाहिए, 1 टीस्पून मेथी, थोड़ी सी हमें चाहिए अदरक लंबी लंबी कटी हुई, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और पानी हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले हम टमाटर को यूं करके कट लगा लेंगे इसके 3 साइड्स पे। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इन टमाटर्स को पानी में रख देते हैं। थोड़े से ये बॉयल होंगे तो हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे और उसके बाद ये इनके जो छिलके हैं वो इजीली उतर जाएंगे। अब हम इनकी साइड्स चेंज कर लेते हैं। ये देखिए छिलके कितने आसानी से इसके उतरना शुरू हो गए। इनको पील ऑफ करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये। ये देखिए कितने जल्दी और कितने आसानी से इसके छिलके उतर गए। इसी तरह हम तमाम टमाटरों के छिलके उतार लेंगे। मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पे रख लिया है। इसमें मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा तरी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें। मैं इसमें थोड़ा सा ही ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें प्याज कटा हुआ डाल दूँगी। और प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको बस हमने ट्रांसपेरेंट करना है। प्याज की खुशबू भी बड़े मज़े की आने लगी है और ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें मटन डाल देंगे। तो मटन डाल के हमने इसको प्याज के साथ उतना भूनना है कि मटन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मैं नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं यूज़ कर रही। नॉन स्टिक कढ़ाई अगर आप बोन्स वाले गोश्त के लिए यूज़ करेंगे तो इसकी कोटिंग जल्द ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये जब बोन्स टकराती हैं इनको हम बहुत ज़्यादा भूनते हैं और बोन्स ये इसकी कढ़ाई के साथ टकराती हैं तो इससे आपकी जो नॉन स्टिक की कोटिंग है कढ़ाई की या सॉस पैन की, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। गोश्त को मैंने प्याज के साथ भून लिया है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें डाल लेते हैं हम ग्रीन चिली का पेस्ट।
थोड़ा सा हम लहसुन और ग्रीन चिली के साथ उसको भूनेंगे। बाकी के स्पाइसेस जो हैं हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। नमक, काली मिर्च, क्रश किया हुआ धनिया और ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लेमन जूस, इनको हमने 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भूनना है मसालों के साथ, ताकि जो इन मसालों का भी कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। इसमें कैश्यू पाउडर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। मिक्स कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी भी आपके डिपेंड करता है, गोश्त अगर जल्दी गल जाए तो पानी कम डालें। गोश्त पे भी डिपेंड करता है, कुछ गोश्त ताज़े होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं। मैं इसमें 5 कप पानी डाल रही हूँ। साथ ही में हम इसके अंदर छिलका उतरे हुए टमाटर रख लेते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और जब तक पानी बॉयल हो जाए। पानी बॉयल होना शुरू हो गया, इसको अब हम कवर कर देंगे और 40 to 45 मिनट पे लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ताकि ये जो गोश्त है वो भी गल जाए और पानी भी जो रिड्यूस होके कम रह जाए। मटन को लो फ्लेम पे पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए पानी भी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसके जो टमाटो हैं उनको तोड़ लेते हैं। ये देखें इसके अंदर से पानी तकरीबन सूख चुके, कम ही रह गया। अब हम इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। ये फेंटा हुआ योगर्ट है। कुकिंग क्रीम 3 टेबलस्पून, गोश्त में से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए इसका ऑयल निकल आया है। अब हम इसमें डाल देंगे मेथी, सब्ज़ मिर्चें, अदरक कटी हुई, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून बटर, और बटर के साथ इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मखनी मटन कढ़ाई जो है पक के रेडी हो रही है। खुशबू भी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली आ रही है। जो आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे
बाट कढ़ाई वगैरह, जो मखनी मटन कढ़ाई आपने कभी खाई होगी वहाँ पे बिल्कुल वैसी ही लुक में ये लग रही है और टेस्ट में भी इंशाल्लाह वैसी ही होगी। मक्खन डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक भूना है और अब ये परफेक्टली रेडी हो गई है। अब मैं स्टोव ऑफ करती हूँ और इसको हम डिश आउट करते हैं। मज़ेदार सी मखनी मटन कढ़ाई रेडी हो गई है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और इसको मैंने गार्निश किया है हरी मिर्च, हरे धनिया और अदरक से। तो इसको हम गरम गरम चपाती, सैलेड और मिंट सॉस के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़े की ये बनी है, आप इसको बनाएं, बहुत ही इंजॉय करेंगे, आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट का टेस्ट आएगा। अगर आपको मेरी मखनी मटन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सैमीज़ किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।